आगरा जिले में जी और 80 से 90% कोल्ड हाउसफुल हो जाएंगे। जी ये हमारा 150 रुपए का खर्चा है कोल्ड में ले जाने और रखने में। जी इससे बेटर है कि हमारा 400 रुपए का क्यों ना हम फायदा कर लें, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि कोल्ड स्टोर 22 या 23 से खुलेंगे। जी। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में फतेहाबाद क्षेत्र में। और देखा जाए तो किसान भाइयों इस क्षेत्र में क्या अपडेट है, आलू की पोजीशन लगातार आपको अलग अलग क्षेत्र से दिखाते चले आ रहे हैं। तो आज किसान भाइयों मौजूद हैं JM आइस एंड प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज में। और देखा जाए तो हमारे साथ में यहाँ पे ऑनर मौजूद हैं और ऑनर से जानकारी किसान भाइयों जुटाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर में हकीकत क्या है। जिस प्रकार से देखा जाए ग्राउंड में अलग अलग तरीके से किसानों की अफवाहें हैं, किसानों के अलग अलग विचारधारा है। लेकिन किसान भाइयों जब कोल्ड स्टोरेज के अंदर आते हैं यहाँ पे कुछ अलग ही जमीनी हकीकत दिखती है। फिलहाल में अगर किसान भाइयों पोजीशन इस क्षेत्र में क्या चल रही है, तो आज किसान भाइयों हमारे साथ में कोल्ड ऑनर हैं और इनसे हम जानकारी भी लेते हैं कि आज की अगर देखें तो आगरा क्षेत्र में अपडेट आखिर में चल कैसे रहे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कौशक है और जो कि मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत रामपुर का। जी और मेरा कोल्ड स्टोर ये है JM आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फतेहाबाद में स्थित है। जी। अच्छा सर, अब मैं जानना चाहूंगा अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की भंडारण क्षमता क्या है। मेरे यहाँ मेरे कोल्ड की कैपेसिटी है वो 2 लाख कट्टे की है। जी और बाकी कोई 1 लाख कट्टे का है, कोई 3 लाख कैपेसिटी वाला भी कोल्ड स्टोर है। जी फिलहाल फतेहाबाद मेरे ख्याल से 70 कोल्ड स्टोरेज हैं, जी क्योंकि ये आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है। जी। अच्छा सर, अपने अगर 2 लाख कैपेसिटी के अंतर्गत अगर देखें तो आज के दिन अपने यहाँ भंडारण क्या सर हो चुका है। मेरा भंडारण 99 प्लस हो चुका है, यानी 100% कह लो। दो हाँ चार हजार कट्टों की जरूरत है, वो मेरे वाहन उपलब्ध हैं यहाँ। जी और मेरा 100% कोल्ड स्टोरेज बच चुका है। जी और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मुझे 10-5 हजार या 10-20 हजार कट्टे लौटाने ही पड़ेंगे कोल्ड स्टोर से। जी। तो सर जो आपने जैसे बताया कि जो पैकेट यहाँ से लौटाने पड़ेंगे, क्या लगता है सर ये अपना मान लेते हैं A ग्रेड में आ गया ये कोल्ड स्टोरेज, अब ये तो फुल हो गया, यहाँ से जो ये बैकअप लेगा जो ये सर मुझे लगता है कि B ग्रेड वाले जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे अपडेट मारेगा ये। हाँ, बी ग्रेड तो अपने मौत ही नहीं कहूंगा, सबके कोल्ड अपने A ग्रेड की होती है। लेकिन जी ऐसा है कि हर किसान की कहीं न कहीं दो जगह व्यवहार भी होते हैं। मैंने तो नया कोल्ड बनाया 2 साल पहले, जी तो उनके और भी कोल्ड रहे होंगे। वो जी अपने आलू को अपने सुरक्षित हाथों में ही लेके जाएंगे। जी और ऐसे आलू की महंगाई की वजह से वो फेंकेंगे नहीं, या न कि अन्य गलत हाथों में पहुंचाएं। जी। अच्छा सर, कहने की मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ से आलू सर रिटर्न हो जाएगा, जो वापस भेज दिया जाएगा, वो आलू कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोल्ड स्टोरेज में जाएगा ही। और उस कोल्ड स्टोरेज में पहले से ही आलू आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो आमद है, जो अदरवाइज कोई भी कोल्ड स्टोरेज रहेगा उसका उसमें करंट देखने को मिलेगा। लगता है कि सर कुछ बहुत जल्दी अपडेट होने की कोशिश है, भरने की कगार पे पहुंचेंगे कोल्ड। नहीं नहीं नहीं, अपडेट तो रहेगा। लेकिन ऐसा है ना कि अभी कुछ कोल्ड हैं वो जो 70% प्लस है, कोई 80% प्लस है। जी और रही बात, थोड़ा भंडारण में टाइम लग सकती है, लेकिन उनका सही जगह पर रख जाएगा। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है जी कि कोल्ड स्टोरेज में जो 90 या 80% की स्थिति बन पाएगी ऑल ओवर। जी बाकी आलू ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर जाए, उसे किसान है किसी परेशानी के कारण मंडियों में बेचना पड़े। जी। अच्छा, जैसा कि सर आपने बताया है कि अगर हम पूरे जिले का एवरेज निकाल के लाएंगे तो सर एवरेज किस हिसाब से लग रहा है आपको, भंडारण किस हिसाब से होंगे पूरे आगरा जिले की अगर हम एवरेज निकालते हैं तो। मेरे ख्याल से आगरा जिले में 3 या 14 कोल्ड स्टोरेज है। जी और मुझे ये फतेहाबाद क्षेत्र की ज्यादा बेहतर जानकारी ये आगरा की अपडेट है नहीं मेरे पास। जी जी लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि आगरा जिले में जी और 80 से 90% कोल्ड हाउसफुल हो जाएंगे। जी। 80 से 90% हो जाएंगे। तो सर मुझे लगता है अदरवाइज कोई भी डिस्ट्रिक्ट, हम आसपास की कोई भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलते हैं, हर स्टेट में यही करीबन को आंकड़े यही चल रहे हैं। तो सर एक र्यूमर चला था किसानों के बीच में कि भाई आलू की पैदावार कम है और इस वर्ष लग रहा है कि भाई कोल्ड स्टोरेज भरेंगे नहीं। तो क्या लगता है सर उसके चक्कर में किसान आलू बेचने की संभावना में नहीं है अभी। हमें लगता है कि वो जिस हिसाब से कोल्ड स्टोरेज, सर क्या अनुमान लग रहा है कि 1,000 रुपए पैकेट मान लेते हैं खुल गया, 1,000 रुपए पैकेट खुल गया, 2,000 2,200 क्विंटल के हिसाब से अगर खुला है रेट, लेकिन किसान सोचेगा सर मैं 3,000 में बेचूंगा, 35,000 में बेचूंगा, 4,000 में बेचूंगा। तो क्या लगता है सर उस सोच में किसान डूब सकता है, हमें लगता है। नहीं, मुझे भी ये उम्मीद है कि जी किसान इस साल डूब नहीं सकता है। इसकी वजह 2-3 है। जी ये जैसे हमारे पूरे भारत में जो आलू का उत्पादन था पिछली साल, जी जी वहाँ हर स्टेट में बम्पर फसल हुई। जी जैसे कि आप आ जाओ बंगाल में विशेष बम्पर फसल। जी हमारा जो दूसरा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का,
जैसे फर्रुखाबाद, जी वहाँ भी बम्पर फगल और कोल्डों से बाहर आलू रह नहीं सर, गया। फर्रुखाबाद में जो रिपोर्ट, मतलब फर्रुखाबाद से ही मैं बिलोंग करता हूँ वहां से, तो सर वहाँ की जो रिपोर्ट है वहाँ सर 10% माइनस है। हाँ, वहाँ 10% माइनस है, हमारे यहाँ 20% माइनस है। जी और पिछली साल जब खुदाई या भंडारण का समय होता है तब मंडियों में आलू की बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी। जी जी इस समय इस साल मंडी में मैंने 20 साल से देखा है, मैं भी एक कृषक रहा हूँ, जी जी तो इतनी भयंकर जो मंडी में डिमांड है, न कि ये जो तेजी है वो कोल्ड स्टोर वालों की नहीं है, जी जी ये मंडी की तेजी है। मंडी खुदते समय यानी भंडारण के समय इतनी महंगी मैंने अपने 20 या 30 साल के कार्यकाल में नहीं देखी है। इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोल्ड भी 80%, मंडी में भी डिमांड, तो मुझे लगता है कि अगर इस साल 3000 या 3500 रुपए बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी इसमें बात नहीं संकोच है। करने की बात नहीं। जी, अच्छा ये है कि आलू का भविष्य कहने का मतलब ये है कि 2024 में कुछ उज्जवल लग रहा है और ये बात कही जा सकती है। लेकिन सर जो किसान, अगर जैसे कि ये होता है कि एक वर्ष था 2020 का, उस वर्ष में भी कहीं न कहीं किसान भाइयों को अच्छे रेट मिले थे, 2000 पैकेट का आलू बिका था। लेकिन सर वो हवा जो चली थी, जो महँगाई का दौर था, वो सिर्फ़ 2 महीने चला। अब 2 महीने में सर मुझे लगता है कि जो व्यापारी वर्ग जितना था उसने तो रेट ले लिया था, लेकिन किसान 2500 रेट, उसके मन में जो कीड़ा था वो सोच बिठा के बैठाने से उसको नुकसान देखना मिला था। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आलू जितना था वो 300-400 के रुपए रेट में 2 महीने बाद ही बेचा। लेकिन जो जितना भी व्यापारी था उसने आलू अपना निकाल दिया था। किसी ने 1200 लिया, किसी ने 1500 रेट लिया था, किसी ने 1800 भी लिया। लेकिन सर इसी वर्ष अगर देखें तो इस वर्ष भी कुछ-कुछ मैच कर रहा है। तो अगर किसानों ने लंबा अगर सोच के लिया और बिक्री ना की तो सर बाद में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। देखो, उम्मीद बद से बदतर होने की मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जी, वैसे तो ये चूंकि सब्जी है, जी, आखिर ये आलू सब्जी है, राजा जरूर है लेकिन सब्जी है। जी, फिर भी किसी भी एंगल से ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कोल्डों में किसान को भंडारण करने के बाद कोई हानि पहुंचे। जी, मुझे लगता है, मेरी जो सोच है जी। कि कहीं न कहीं प्लस ही जाएगा किसान, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि 21 और 22 और 23 जी, इसमें किसान इस कगार पे आ गया था, बराबर पिटा। बराबर क्या वो माइनस में चला गया था। जी, जी। मैं भी भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों का आलू इस साल महंगा बिके, और मुझे पूरी उम्मीद है और भगवान पे भरोसा भी है कि आलू उम्मीद से मुताबिक से भी ऊंचा बिकेगा और बिकना भी चाहिए। सर आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज से बिक्री के रेट किस रेट में खुलने वाले हैं? मतलब स्टार्टिंग प्राइस क्या होने वाली है? मेरे ख्याल से 2000 प्लस यानी 2500 या 2200 के बीच में रेट खुलना प्रति क्विंटल के चाहिए हिसाब से। प्रति क्विंटल। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं किसान भाइयों अगर बात करें तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में इस समय मौजूद थे और अगर देखा जाए तो यहाँ की जो अपडेट निकल के आ रही है, अभी लगभग जो है खुदाई समाप्त होने की कगार पे ही है। सर कह सकते हैं होली तक खुदाई खत्म हो हाँ, जाएगी? होली तक मेरे क्षेत्र में खुदाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो बात एक अलग है कि किसान अपना डंप लगाता है, जी, जी। तो अच्छा सर, डंपिंग वाली इस समय तस्वीरें थोड़ी कम निकल के सामने आई हैं क्योंकि मार्केट भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि कोल्ड स्टोरेज की तरफ ज़्यादा किसानों ने रुख कर लिया है। जब से अभी 4-5 दिन पहले आलू के रेट भी कुछ डाउन हुए, उससे हमें लगता है एक बार और मोड़ कस के आया है कोल्ड स्टोर की तरफ। जी, डंपिंग का ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे अभी फिलहाल 17 से 18 रुपए कुंटल आलू बिक रहा है खेत से। जी, जी। किसान को भी उम्मीद है कि हमारा कोल्ड खुलेगा तो 2200 या 2100 से खुलेगा। जी, दूसरा, डंप में किसान को लॉस भी जाता है, वेट लॉस जाता है, आलू सड़ भी जाता है। जी, जो अभी बेचना है तो वो 1700 में बेच ही देगा, जी, और उम्मीद है कि वो 2200 से खुलेगा। जी। अगर 2 महीने अगर खेत में लगाता है तो बारिश है, ओले है, गर्मी है, कहीं न कहीं किसान का नुकसान होता है। इसलिए उसने सोच के कि हमारा 150 रुपए का खर्चा है कोल्ड में ले जाने और रखने में, जी। इससे बेटर है कि हमारा 400 रुपए का क्यों ना हम फायदा कर लें, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि कोल्ड स्टोर 22 या 23 से खुलेंगे। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं किसान भाइयों, कहने का मतलब यही है, साफ तौर से देखा जाए तो 2024 का वर्ष आपके जो 3 साल से लगातार आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, जो आपको चपेटें लगी हुई हैं, उसकी भरपाई करने के लिए ये वर्ष आया हुआ है। इस वर्ष आपके लिए ये आलू का भविष्य उज्ज्वल रहने वाला है। कुल मिलाकर आज हम आगरा क्षेत्र में हैं और भी आपको अपडेट बराबर लगातार देते रहेंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो आप दिखा भी दीजिए, कई किसान भी हैं और बाहर की अगर आमदनी दिखाएँगे तो आमद भी आप देख सकते हैं कोल्ड स्टोर की, जबकि ये बिल्कुल भरने की बिल्कुल लास्ट में ही है। अगर देखा जाए तो बहुत ही ये जो इनका बारदाना वगैरह है, जो फाइनेंस वगैरह किए थे, वही आलू आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी अगर देखें तो अभी भी स्टॉक काफ़ी लगा हुआ है। इससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज फुल होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और बाकी किसान भाइयों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अगर कुछ सवाल जवाब करना है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके रिप्लाई का बराबर हम कोशिश करते रहेंगे और देते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।